एक टाइम था जब हमारे माँ बाप एक कंपनी ज्वाइन करते थे और 40-50 साल तक उसी कंपनी में रहते थे। एक तरीके का औहदा था, एक तरीके का ऑरा था, एक तरीके की रिस्पेक्ट थी कि वो उस कंपनी से रिटायर कर रहे हैं। साथ में एक सोने की घड़ी मिलेगी, ग्रेजुटी मिलेगा, पीएफ मिलेगा, शायद पेंशन भी मिल रही है। एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ बैज ऑफ ऑनर कि हमने एक ही कंपनी में 40-50 साल काम किया। एंड दैट बिगैन टू चेंज। In my generation, companies were shifted 10 years, 15 years, and आज एक ऐसा समय है जहां हर 2 साल, 3 साल लोग जॉब्स बदल रहे हैं। And their parents can't reconcile that. Like उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जॉब हॉपिंग ना is lack of loyalty, it is lack of dedication, it is lack of commitment. And वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये जनरेशन ना कमिट ही नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी रिलेशनशिप्स भी चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी डिवोर्सेस भी हो रहे हैं, नौकरियां 2-3 साल में छोड़ रहे हैं। इनको पता ही नहीं होता है कि एक ही कंपनी में जिंदगी भर रहना कितना मुश्किल होता है एंड कितना आदरणीय है। एंड दिस वीडियो इज मेंट टू चैलेंज दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दुनिया फंडामेंटली, परमानेंटली बदल चुकी है। एंड अगर आप एक ही कंपनी में 10-20 साल रहते हैं तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप हर साल जॉब चेंज करते हैं तब भी आप बेवकूफ हैं। एक स्वीट स्पॉट है जहां इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर करियर लाइक अ प्लान्ड चेस मूव, यू विल पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जहां ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, you will also continue to learn a lot more than any of your peers who do not move. And वो कैसे होता है, कैसे उसे समझा जाए, कैसे उससे सीखा जाए, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स। ये फैक्चुअल है, डेटा भी दिखा चुका है कि वो लोग जो हर 2, 3, 4 साल अपनी जॉब चेंज करते हैं, over a period of 10 to 20 years earn 50% or more than people who don't change. तो ये मेरी राय नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है, फैक्चुअल डेटा है। एंड ऑफ कोर्स रीसेंट ही होना पड़ेगा क्योंकि ये मूवमेंट ही बहुत रीसेंट है इन द प्रोफेशनल हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 साल अपना जॉब या अपना रोल चेंज कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू अ बेटर फाइनेंशियल आउटकम। बट इज दैट द ओनली थिंग? इतना कैपिटलिस्ट क्यों बनना है? पैसा ही तो सब कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी और चीजें हैं। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आपका नेटवर्क, आपकी लर्निंग, आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, वो भी सही से होने चाहिए। एंड दिस इज वेयर दैट पीरियड जिसके बाद आप शिफ्ट करते हैं बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। 2020 कोविड के बाद बहुत सारे टेक कंपनीज ने अंधा हायरिंग शुरू कर दिया बिकॉज they just couldn't understand कि यार इतना डिमांड इतनी जल्दी आ जाएगा। So they started hiring software engineers, product managers, UX designers, data analysts, AI experts, क्योंकि AI भी फिर एक बन चुका था। And lo and behold, अगर आप इन टेक फील्ड्स में थे तो you could get a job like this। मतलब मजाक बन गया। आप नीचे फूड कोर्ट लंच के लिए जाएंगे, एक इंटरव्यू करते करते आ जाएंगे, जब तक अपने फ्लोर पे वापस आएंगे आपको ऑफर लेटर मिल चुका होगा। अलग लेवल का गेम चल रहा है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल टुक एडवांटेज ऑफ दैट। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ब्रो, एक ही साल में 30% जंप मिल रहा है, क्यों ना लूं? ले लिया। एक ही साल में फिर से 30% और मिल रहा है, क्यों ना लूं? ले लिया। एंड द पार्टी कंटिन्यूड अंटिल इट स्टॉप्ड। जब 2023, 2024 आने लगा, डिमांड स्लम्प आने लगा, एआई से बहुत सारी एफिशिएंसी गेन्स आने लगी, बहुत सारी कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि हमने यार ओवर इन्वेस्ट कर दिया है, इतने तो लोग ही नहीं चाहिए थे। अब जब डिमांड स्लम्प हो रहा है या कम हो रहा है, वी डोंट हैव स्पेस फॉर ऑल ऑफ दिस, फायरिंग शुरू हुई। एंड फायरिंग में अंधा फायरिंग था, ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस बेस्ड था या जो लोग सही से काम नहीं कर रहे वो था। इट वॉज जेन्युइनली नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, सो पीपल गॉट लेड ऑफ। That's not the point. The point is, after the layoff, who were the ones who got hired again? Only the ones who had content. Only the ones who had experience. Only the ones who had skills. And ये सारी चीजें ना रातों रात नहीं बनती।
तो वो इंजीनियर, वो प्रोडक्ट मैनेजर, वो डिजाइनर जो हर एक साल अपनी जॉब शिफ्ट कर रहा था ना, उन्होंने अपना कोई फाउंडेशन ही नहीं बनाया था, कोई बुनियाद ही नहीं थी। वो जैसे ही कुछ काम सीखना शुरू करते थे, वो नौकरी चेंज कर देते थे, फिर से सीखना शुरू करते थे, जैसे ही सीखना शुरू, फिर से नौकरी चेंज, एंड दैट कंटिन्यूड। तो दे न्यू नथिंग। उन्होंने ना सही से प्रोडक्ट शिप किए थे, सही से स्केल किए थे, सही से मेंटेन किए थे, तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड में टेक डिप्लॉयमेंट किस स्केल पे होती है। तो जब वो फिर से एक नौकरी के इंटरव्यू में बैठे, तो वो थियोरेटिकली भी बात कर रहे थे। 3-4 साल का कायदे से तो एक्सपीरियंस था ऑन द रेज्यूमे, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं। एज अगेंस्ट somebody who stuck around in a company for 3 to 4 years. हाँ, उनको वो गेन्स नहीं मिले, वो फाइनेंशियल जो 30% की जंप मिलती थी ऑन चेंजिंग द जॉब्स, वो सब नहीं मिली, बट उन 3-4 साल उन्होंने मेहनत करके बहुत कुछ सीखा। They knew how to launch products, they knew how to claw back products, they knew how to scale them, they knew how to debug them, they knew how to use AI to code, and all of those skills came to use जब अगर उनका ले ऑफ हो गया एंड दे सैट फॉर अनदर इंटरव्यू, क्योंकि वो दिखा सकते थे कि उन्होंने किस प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाकर उसको डिप्लॉय किया है। सो सडनली द स्मार्ट मूव ऑफ चेंजिंग एवरी ईयर वाज नॉट सो स्मार्ट। एंड ये अभी की बात नहीं है, मैं 44 साल का हूं, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं। आई हैव सीन दिस एवरी 4 to 5 years, जहां एक साइकिल आती है, पागलों के जैसे अंधे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एंड देन एवरीथिंग गोज बैक। एंड उस नॉर्मल दुनिया में सिर्फ वही लोग जो सही एक्सपीरियंस के साथ हैं स्टार्ट राइजिंग अगेन, एंड दे विल राइज फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, gain more experience, rise even further, and the cycle continues. So what do you want to do is not just optimize for financial gains, क्योंकि वो 20-30% का गेन खोखला हो सकता है, आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल में एडिक्टेड बना सकता है जो आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपको वो लोन लेने के लिए उकसा सकता है जो आपको लेने की जरूरत नहीं है, एंड जैसे ही वो नौकरी गई एंड यू आर अगेन इन द मार्केट, आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जो एक इंसान को मिली है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। So that financial gain is not the only thing you should optimize for. You should optimize for 3 more things. नंबर 1, आपकी learning. आप कितना सीख रहे हैं, क्या आप वाकई में कुछ सीख रहे हैं या नहीं। So make sure कि किसी भी कंपनी में जब तक आप सीख रहे हैं, you do not have a very strong reason to leave that organization because you're still learning. आप अपना foundation बना रहे हैं। This precise thing will help you in get opportunities that most people will not. So learning is one. Second is growth. And growth सिर्फ financial नहीं होती है. Growth बहुत अलग-अलग shape and form में आती है. In a career, your growth comes from handling complexity, handling people, handling business, understanding why businesses take some decisions and do not take some decisions, understanding consumers, understanding markets, understanding the economics behind products being released, businesses pricing themselves in a certain way. ये सब growth है. So not the fact कि आप सिर्फ कोड ही कर रहे हैं. You may be an engineer, but the growth will come from what kind of products were you shipping 3 years back? What kind of product are you shipping today? अगर आप एक sales वाले हैं, तो यू मैं तो सिर्फ सेल्स ही करता हूं ना। द ग्रोथ कम्स फ्रॉम आप कितना एक पोर्टफोलियो संभाल रहे थे 3 साल पहले एंड आज कितना बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। आप कितने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मे बी जस्ट योरसेल्फ, एंड आज आपके पास कितनी बड़ी टीम है। आप पहले कितना कुछ लॉन्च कर रहे थे और आज कितना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। आपके पास पहले कितनी मार्केट्स थी, आज कितनी मार्केट्स हैं। आपके पास पहले कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, आज कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करते हैं। पहले कितना बजट था ऑफ बाइंग, परचेजिंग या कॉस्ट, आज कितना बजट हैंडल करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज ग्रोथ। एंड नंबर 3, नेटवर्किंग, गेटिंग टू नो डिफरेंट पीपल, getting to know people from different functions, different geographies, different departments, ताकि कुछ ऐसा सीखने के लिए मिले जिसके बारे में आप पहले वाकिफ नहीं थे। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो how do you know about finance, how do you know about sales, how do you know about marketing determines your networking capabilities. अगर आप sales हैं, how do you understand product development, how do you understand supply chain, how do you understand legal, वो आपकी networking है। All of this is important in addition to your financial gains. And एक कंपनी में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से
2-3-4 साल लग जाते हैं for somebody to not just gain financially but also gain from learning, from growth of scale and complexity handled and networking of multiple different people. तो एक extreme है loyalty, something that our parents love, something that they endorse, something that the world also encourages and applauds. यार ये इंसान ना उस कंपनी में टिका हुआ है, लॉयल है. बट आई पर्सनली फील लॉयल्टी बेवकूफी है. इफ यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग फाइनेंशियली, if you've stopped growing from an experience perspective, if you've stopped growing from a scale perspective, if you've stopped growing from a people perspective, उस लॉयल्टी का आप अचार डालेंगे अगर आप खुद ही जंग खाना शुरू करते हैं. एंड द अदर एक्सट्रीम देन इज स्विचिंग एवरी ईयर, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन ही रीजन होता है. ना आपको उस एक साल में कोई एक्सपीरियंस मिलता है, ना ही कोई ग्रोथ मिलती है, ना ही कोई पीपल ग्रोथ मिलती है. यू आर सिंपली ऑप्टिमाइजिंग फॉर योर बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस भी क्या, आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ताकि ज्यादा खर्च कर पाए, ज्यादा लोन ले पाए, ज्यादा लोन के चंगुल में फंस जाएं, ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लें, ज्यादा पर्सनल लोन ले लें. एंड ऑफ कोर्स दैट स्टोरी अनफोल्ड्स एज वी हैव सीन टाइम एंड अगेन. द स्मार्ट वे इज एवरी सिंगल क्वार्टर आस्किंग योरसेल्फ कि इस क्वार्टर क्या मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैं नए लोगों से मिला, क्या मैंने कुछ ऐसा हैंडल किया जो मुझे पता भी नहीं मैं केपेबल था ऑफ हैंडलिंग. एंड देन एवरी ईयर आस्क योरसेल्फ, am I growing? Am I growing financially? Do I get enough increments? Do I get enough incentives? Do I have a financial incentive to continue staying? Do I make enough money that I enjoy my life? Also invest regularly. क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, then particularly in your 20s, optimizing for your learning, for your growth and for people is the best thing to optimize for. And हर 3-4 साल switch. And switching does not mean switching companies. It could mean switching roles within the same company. अक्सर that sets you up on a different trajectory. मेरी दोस्त है, प्रोडक्ट मैनेजर है गूगल में. सबसे पहला गूगल का रोल, सैन फ्रान में काम करती हैं, सो द मेन गूगल हेडक्वार्टर्स. सबसे पहला रोल इन गूगल एड्स, विच इज द इंजन ऑफ हाउ गूगल एज अ कंपनी मेक्स मनी. 2 साल वहां बिताए. देन गूगल सर्च, द वे दैट गूगल मेक्स मनी, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट, 3 साल वहां बिताए. Recently has moved to YouTube and now is going to spend time with something that is clearly the future for this company. Now imagine, है तो सेम ही कंपनी, है तो 5 साल, लेकिन उन 5 सालों में you have learned so much because you've spent time in the most important domains of what that company has to offer, with the most important people that this company has, the ones who truly challenge you, the ones who truly make you push yourself harder. And that is how you grow. Of course, financially, तो growth unprecedented है. Stocks के साथ, पैसे के साथ, वो सब है. But could she have made more money if she had jumped the company? Yes. 100% yes. बिल्कुल. क्योंकि गूगल के लोग भी इन डिमांड होते हैं, तो किसी स्टार्टअप में भी मिल सकता था, या किसी फैंग या बड़ी बिग टेक कंपनी में भी मिल सकता था. But she chose to stick here because she knows she's earning already a lot of money. She's learning a lot on a daily basis. Her scope and scale of products that she's launching is getting more and more complex, and the kind of people that she spends time with are absolutely challenging her to the best of her abilities. तो मैं क्यों चेंज करूं? क्यों मैं एक नई कंपनी में एक नए कल्चर के साथ अपने आप को फिर से स्क्रैच से प्रूव करने की कोशिश करूं? I might as well do it within the same hall. तो अगर आप में से कोई एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, कंसिडर चेंजिंग रोल्स विद इन दैट कंपनी एवरी 3 to 4 years. अगर एक छोटी कंपनी में काम करते हैं जहां ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सी इफ यू आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फाइनेंशियली, लर्निंग वाइज, ग्रोथ वाइज, पीपल वाइज, एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, चेंज every 3 to 4 years. But this 3 to 4 year period will be required for you to answer this question in the right way कि क्या मैं इन 4 चीजों पे सही से ग्रो कर रही हूं या नहीं. अब जब आप शिफ्ट करें या जब आप मूव करें, इन 3 चीजों को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा. नंबर 1, द कल्चर ऑफ द न्यू कंपनी और द न्यू डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी का कल्चर अलग होता है. एंड आपको इन 3-4 सालों में
ये पता चल गया होगा कि कौन सा कल्चर आपके लिए सही है, कौन सा नहीं, किस टाइप के लीडर्स आपके लिए सही हैं, किस टाइप के लीडर्स नहीं। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एवर, क्योंकि पैसा अगर आपको मिल भी गया ना 2, 3, 4 महीने बाद बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हर रोज का स्ट्रेस, हर रोज की टॉक्सिसिटी, हर रोज का माइक्रो मैनेजमेंट, ये आपको हर रोज चुभेगा। एंड यू डोंट वांट टू फाइंड योरसेल्फ इन अ पुअर और अ बैड कल्चर। तो कोई भी रोल चेंज करने से पहले प्लीज कल्चर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए, उन लोगों से बात करिए जो इस कंपनी में काम कर चुके हैं, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़िए, लिंक्डइन पे जाके उन लोगों को डीएम करिए जो इस कंपनी में पहले काम करते थे अब नहीं करते हैं, एंड आस्क फॉर देयर फीडबैक। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ। एक कंपनी अगर ग्रोथ पे फोकस नहीं है या एक ग्रोइंग सेक्टर में नहीं है, by design your opportunities to learn will be limited, and that is not necessarily the problem of the company, it is just the way it is. तो अगर वो कंपनी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है, ऑपरेशनली ग्रो नहीं कर रही है, एक ग्रोथ सेक्टर में नहीं है, वो चाहे जितनी भी फाइट मार ले, जितनी भी जहदोजहद कर ले, आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी that you need to grow as a professional. So always look for high growth companies that are moving rapidly, and चाहे वो quote unquote mediocre भी हो, अगर एक सही ग्रोथ इंडस्ट्री में है, growth for every individual will happen automatically. And number 3, आपका मैनेजर। Your manager determines nearly 80% if not more of your experience and your outcome. अगर मैनेजर अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, अगर मैनेजर घटिया हैं तो चाहे जितना पैसा मिले, जितनी कंपनी ग्रो कर रही हो, आपका एक्सपीरियंस घटिया ही रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू कर रहे हो या जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो, उसमें जो आपके मैनेजर हैं वो शख्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, वो शख्स है जो आपको सिखा सकते हैं, वो शख्स है जो आपकी ग्रोथ में उतने ही इन्वेस्टेड हैं जितने आप खुद की ग्रोथ में इन्वेस्टेड हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू मेक दैट डिसीजन। अब हर इंसान अपना मैनेजर तो चूज नहीं कर सकता, इनफैक्ट शायद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम ये जरूर चूज कर सकते हैं कि क्या हम इस मैनेजर के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा कि पैसा अच्छा है, कंपनी का ब्रांड नेम बड़ा अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, इंसान घटिया है, इंटरव्यू में पता चल गया है कि इस इंसान के साथ मजा नहीं आएगा, लेकिन यार पहली 3 चीजें इतनी अच्छी हैं कि इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। नहीं दोस्त, मत करिएगा। तो कल्चर, ग्रोथ, मैनेजर, ये 3 चीजें हमेशा बहुत अच्छे से परख के ही डिसीजन लीजिएगा कि क्या आप जंप करना चाहते हैं इस कंपनी में या नहीं। And that would be my guidance. In summary, जॉब चेंज करना हर 3-4 साल बहुत समझदारी का काम है। As long as you are learning, growing financially, growing from a growth perspective, growing from a people perspective, continue. But when it stops happening, please change. क्योंकि चेंज से ही आप कुछ नया सीखेंगे, चेंज से ही आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। And that is the commitment and the promise you should make to yourself. यह है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।